हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा, आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरेंट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस लेक्चर में आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इंग्लिश मीडियम का। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। Write a structure of the following compounds. Write a structure of the following compounds. यानी कि जितना भी स्ट्रक्चर कंपाउंड दिया हुआ है उसको क्या करना है, स्ट्रक्चर लिखना है। देखो हम लोग क्या करते थे कि स्ट्रक्चर से नेम लिखते थे, अब नेम से ही क्या करना है, स्ट्रक्चर लिखना है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है 2-chloro 3-methyl pentane। 2-chloro 3-methyl pentane। 2-chloro 3-methyl pentane। देखो जितना भी आपको यूपीएससी नेम वगैरह ये सब बताएंगे कंपाउंड्स का नेम, ये सारा आपको प्रैक्टिस करनी है बढ़िया से, क्योंकि इतना ही जितना बता रहे उतना ही में आपको आ सकता है ना। 2-chloro 3-methyl pentane आप लिखो इसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको मेन चेन को देखना है। मेन चेन कितने हैं, मेन कार्बन कितने हैं इसका पकड़ो। तो पेंटेन है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 छोड़, यानी कि पेंटेन कहेगा ये सारा छोड़ दो। सबसे पहले देखो कि कितने कार्बन है, तो 5 है तो 5 रख दो। ओके, अब देखो काउंटिंग करो, इधर से उधर से जहां से काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 कर लिए। अब कह रहा है 2 पे क्लोरो है, यानी कि हमको कहने का मतलब है कि इस पे क्या है, क्लोरो है, यानी कि Cl बैठा हुआ है। अब 3 पे मिथाइल है, तो मिथाइल क्या होता है, CH3, यानी कि यहाँ पे मिथाइल है। ओके, एकदम सिंपल सा बात है। और जहां जहां खाली है वहां वहां को हम H भर देंगे, CH2। और एक बात और ध्यान रखना है, H उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। देखो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, तो कितना और चाहिए, 3 बॉन्ड। कितना और चाहिए, यानी कार्बन के हमेशा 4 ही बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड ऑफ कार्बन, है ना। अगर मान लीजिए ऑलरेडी पहले से 1 है, 1 कार्बन का बॉन्ड दिया हुआ है, तो इसके पास कितना चाहिए, 3 और बॉन्ड चाहिए ना, 3 बॉन्ड्स और चाहिए उसको। तो क्या करेंगे कि 3 बॉन्ड के जगह पे 3H एडजस्ट करेंगे। जितना बॉन्ड कार्बन को चाहिए उतना ही H देंगे। क्या इसमें 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 1H की आवश्यकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1H, यहाँ पे 3 लगेगा। यानी कि कार्बन को जितना बॉन्ड चाहिए उतना ही हम हाइड्रोजन बिठाएंगे। ओके, ये आपका रेडी हो गया बनकर। कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखते हैं आगे, सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1-chloro 4-ethyl 1-chloro 4-ethyl cyclohexane। जो मेरा आईपीएससी नेम का अगर बेसिक नहीं देखा है वो आप डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट सर्च करो और बेसिक देखो, है ना। डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट आईपीएससी नेम, आपको पूरा डिटेल में बेसिक आएगा इसका, समझे। A to Z आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप वो सीख जाओगे कि किस तरीका से हमारा बनाया जाता है आईपीएससी नेम। तो इसका लिखते हैं। सबसे पहले हेक्सेन की बात कर रहा है। हेक्सेन
हेक्सेन यानी कि कैसा हेक्सेन है, साइक्लो। साइक्लो मतलब रिंग बना रहा है, साइक्लो मतलब क्या कर रहा है, रिंग बना रहा है। तो रिंग बनाते हैं, देखो ऐसा है, इस तरीका का दिया होगा, साइक्लो है। तो अब देख बोल रहा है 1 क्लोरो, 1 2 3 4 5 6, 1 क्लोरो की बात कर रहा है। तो 1 पे क्लोरीन बैठा देंगे और 4 पे इथाइल है, यहाँ C2H5 को एडजस्ट किया गया। ओके, ठीक है, हो गया ना, चलो हो गया, इसको नोट करो तो फिर आगे मिटाते हैं। देखो 3 हमारा क्या कहता है, 3 कहता है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, 3 आइडोहेप्टेन, 3 आइडोहेप्टेन। देखो जितना भी आपका ये जो आईपीएससी नेम का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, सारा आपका एनसीईआरटी से जितना भी मतलब कि क्लास में आपको बताया जा रहा है सारा इम्पोर्टेंट है, ये भी आई क्वेश्चन है। इसमें से आप डायरेक्ट अगर ये सब याद भी कर लोगे ना तो आपके कोई एग्जाम में कहीं न कहीं देखने को आपको मिलेगा। कहता है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। हेप्टेन कहने का मतलब क्या है भाई, हेप्टेन कहने का मतलब इसका है, ये राइट कर लिया। चलो इसको भी रीच करते हैं। देखो सबसे पहले हेप्टेन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो 7 कार्बन चाहिए, 100% 7 कार्बन चाहिए ही चाहिए। और कहता है काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब कह रहा है 3 पे आइडो होना चाहिए, यानी कि 3 पे आई बैठा हुआ है। ओके, अब कहता है टर्शियरी ब्यूटाइल, 4 टर्शियरी यानी कि 4 पे ऐसा ब्यूटाइल है, यानी कि इस तरीका से होगा CH3 CH3 और CH3 ऐसा दिख रहा होगा, है ना। इसको 4 टर्शियरी बोलते हैं। ये 4 पे क्या है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। टर्शियरी करने का मतलब क्या हुआ, ये जो कार्बन दिख रहा है ना बच्चा, ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, 3। डायरेक्टली अटैच्ड 4 कार्बन कितने हैं, 3। अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री करने का मतलब टर्शियरी होगा। इसका स्ट्रक्चर ये है CH3 CH2 H2 H2 CH3। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सिंपल सा लेते हैं 1,4 डाई, है ना, 1,4 डाई ब्रोमो, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। ठीक है, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो कहने का मतलब ब्यूट का रहा, ब्यूट मेन चेन ही है, ब्यूट आपका 1 2 3 4। ओके, यहां तक देखना। कहता है 1 पे ब्रोमो है तो 1 2 3 4, यहाँ पे बी आर डालेंगे, यहाँ भी बी आर डालेंगे। ओके, अब देखो 1 पे 4 पे तो बी आर लग गया। उसके बाद कह रहा है 2 पे इन है तो यहाँ 2 लगा आपका दो इन पे। ओके, अब बोलोगे कि 2 पे इन है तो यानी कि 2 इधर नहीं, 2 आगे वाले कार्बन, 2 इधर भी हो सकता है, आगे वाला भी होता है। यहाँ पे H बैठा दो, इधर भी H, यहाँ भी H, H2। हो गया,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे H2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, हाई क्वेश्चन कहता है वन ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 methyl बेंजीन। इसमें तो स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि डायरेक्ट हमारा क्या है, बेंजीन है। देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे, बेंजीन बनाओगे, इसमें तो सीधा सीधा बता रखा है कि हम बेंजीन है भाई, ठीक है, बेंजीन है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, ओके, ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है 1 पे ब्रोमो है, तो 1 पे ब्रोमो रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है, 2 मिथाइल है, तो 2 पे CH3 रख देंगे, ओके। सेकेंडरी, अब देखो एक सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, देखो ध्यान से क्या करता है। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब हो गया कितने पे है, 4 पे, ऐसा होगा, यानी कि CH3 CH2 CH3 बन गया। सेकेंडरी ब्यूटाइल कहने का मतलब जो कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो 2 जुड़े तो है 4 से, लेकिन डायरेक्टली कितने से हैं, 2 से, तो 2 डिग्री का लाएगा इसको, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। ये सब IPSC नेम आपको एग्जाम में पूरा पूछ सकता है। चलो कुछ और पढ़ लेते हैं, इतना नोट करो। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। चलो एक क्वेश्चन और, आइसोमर जानते होंगे। आइसोमर का क्या कहता है कि फार्मूला सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट, यही चीज पढ़ना है। द राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ different dihalogen derivatives है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। देखो कहता है डाई हाइलोजन डेरिवेटिव्स, द राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का डेरिवेटिव्स निकालना है, ठीक है। इसका आंसर लिखो। कहता है देयर आर फोर डिफरेंट पता है ना, देयर आर 4 डिफरेंट डाइहाइलोजन डेरिवेटिव्स of propane। देखो
अगर 12th का एग्जाम दे रहे हो तो सारा लिखना पड़ेगा, जितना अच्छा से लिखोगे उतना ही अच्छा से आपका नंबर मिलेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ दीज derivatives shown as derivatives are shown below. There are 4 different dihalogen derivatives of propane. The structure of the derivatives are shown below. चलो देखो एग्जाम्पल में प्रोपेन की बात कर रहा है, यानी कि CH Br लो, CH2 CH3। देखो स्ट्रक्चर तो हमारा यही है ना, स्ट्रक्चर मेरा एक ही है। जैसा कि देखो CH3 CH2 Br, एक सेकेंड, CH3 और Br, ये हमारा है स्ट्रक्चर पूरा। देखो तो लेकिन हम इसको 4 टाइप्स में, 4 डेरिवेटिव्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 लिखा गया है, 1 2 3। इसको लिखेंगे 1 डाइब्रोमो, 1 डाइब्रोमो प्रोपेन, 1 डाइब्रोमो प्रोपेन लिख सकते हैं। सेकेंड, केवल क्या करना है कि इसमें ब्रोमीन का जो जगह है वो आपका चेंज होगा, ब्रोमीन का प्लेस चेंज करेंगे। जैसे CH3 ब्रोमीन का प्लेस चेंज करो तो Br CH3। देखो यानी कि इसको हम 4 टाइप्स डेरिवेटिव्स में हम अलग कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। देखो केवल क्या होगा कि जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसको प्लेस को चेंज करना है, 1 2 3, यानी कि 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ओके, हो गया। चलो 2 डेरिवेटिव्स हो गया, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। 3 डेरिवेटिव्स कहता है, देखो Br लिखोगे, CH2 भी लिखोगे, CH लिखोगे और Br लिखोगे और CH3 लिखोगे, 1 2 3 प्लस नहीं डैश। अब देखो इसका नाम लिखो 1 ब्रोमो, 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन, 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ओके, अब 4 देखो, 4 कहता है Br CH2 Br, यानी कि 1 2 3 इस तरीके से लिखोगे आप तो 1 4 डाइब्रोमो प्रोपेन बन गया। ओके, फर्स्ट भी बन गया, 3 4 सारा बन गया, A to Z है ना। इस तरीके से बना सकते हैं। 4 डेरिवेटिव्स हो गया आपका, 1 डेरिवेटिव्स पहले बता दें, उसको हम रीड कर चुके थे। 4 डेरिवेटिव्स, इसके बाद अगर आप बनाते हो तो वो रिपीट होगा इस तरीके। केवल क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। फर्स्ट वाला भी देखो दिखा देते हैं, Br CH2 CH3 ऐसा था ना, 1 2 3। इसको बोलते थे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो डाई, 1 डाई ब्रोमो होगा ना भाई,
डाइब्रोमो प्रोपेन। देखो दोनों एक ही कार्बन पे है, फिर आगे से बढ़ाएं, फिर वहीं पे फिर आगे है, और फिर आपको लास्ट में, यानी 4 तरीका से आपका बन गया। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।